एनसीसी कैडेट के होने के नाते तो मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं होगी कहने में कि आप खादी वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं। हत्या की गई और पुलिस भी उसको छुपाने में मदद कर रही है, उसके प्रमाण भी मौजूद है। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज 13 में। और एक बार फिर मैं मौजूद हूँ फूलबाग चौराहे पर। जैसा कि आपने पहले हमारी वीडियो में देखा था कि फूलबाग चौराहे पर मुस्कान आर्य नाम की बालिका है, बच्ची है, उसकी दहेज के लालच में हत्या कर दी गई थी और उनके परिजनों ने न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन फूलबाग से दिया है। और आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। आखिर क्यों? आखिर इनकी ऐसी कौन सी नाजायज मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? आखिर इनने ऐसा क्या कर दिया जो कि सरकार की बस में नहीं? आइए इनसे जानते हैं। आज फूलबाग पर कैंडल मार्च निकाला गया, आप देख सकते हैं फूलबाग पर कैंडल मार्च है। ये परिवार न्याय की आस में, न्याय की उम्मीद में लगातार बैठा है इस कड़कड़ाती ठंड में। ऐसी सर्दियों में इंसान तो घर से बाहर निकलने से डरता है भाई, और ये परिजन आज भी इस हालत में यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सिर्फ न्याय की उम्मीद के लिए खड़े हैं। लेकिन कहाँ है वो प्रशासन? कहाँ है बड़ी बड़ी बातें करने वाली पुलिस, सरकार, हमारे प्रशासन, जो कि इनकी ये सब होने के बाद भी कोई इनसे ना मिलने आया है और ना कोई इनसे बात करने आया है। पुलिस का पुतला फूका है, भैया ने बताया, मध्य प्रदेश शासन का पुतला फूका है, कानों में जू तक नहीं रेंगी। ऐसा है हमारा प्रशासन, ऐसी है हमारी पुलिस। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या अभी भी ये उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा इतना कुछ होने के बाद भी? एक आम जनता तो उम्मीद पे ही जिंदा रहती है और हम उम्मीद पे ही अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो भगवान के रूप में आएगा, हमारा न्याय करेगा। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक न्याय नहीं। ये जानते हुए भी कि इतना कुछ आपने किया, पुतला दहन किया और इतना टाइम हो गया, 7 दिन आप बता रहे हैं और कोई नहीं आया, उसके बाद भी न्याय के लिए तो बैठना पड़ेगा। हम तो बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वो फिर दिन एक हो, एक हफ्ता हो, एक साल हो, कुछ भी हो। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो भोपाल के लिए जाएंगे, भोपाल से न्याय नहीं मिलेगा तो दिल्ली के लिए जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगता है कि मतलब जैसे बोलते हैं कि यूपी सरकार है जो वो एक्शन तुरंत लेती है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं होता, तो मध्य प्रदेश में रहना अच्छा है या फिर उत्तर प्रदेश में? अगर इस क्राइम को देखा जाए और इस क्राइम को लेके जो पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की मदद की है, इस हिसाब से तो मध्य प्रदेश के सभी जनता को, इवन हमको, तुमको, सबको, लोगों को उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो जाना चाहिए या उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिल जानी चाहिए। क्योंकि आज हमारे घर में बेटी थी, कल तुम्हारे घर में भी रहेगी और हम सबके घर में भी बेटियां हैं। कल के दिन उनके संग में भी ऐसी घटना होगी तो अभी उनको भी यही फेस करना पड़ेगा जो हम फेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का नारा है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ अपोजिट है। जिस तरीके से प्रशासन काम कर रही है इस केस पर कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ और बेटी को मरवा दो और फिर प्रशासन उस पर कुछ भी कार्य नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आपकी बेटी के साथ ना होकर किसी अधिकारी या नेता की बेटी के साथ होता तो भी क्या इतना समय लगता? मैं इतना समय तो नहीं बोलता हूँ और शायद 12 घंटे भी नहीं लगते, कुछ मिनटों में ही काम हो जाता। दिन तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी अधिकारी, किसी नेता के घर में ये घटना होती तो, अधिकारी नेता घर में घटना होती है तो दिन या साल नहीं लगते, भैया ने कहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नेता की ना लड़की मरती है ना लड़कों को कुछ, किसी को कुछ नहीं होता है तो बस आम जनता के साथ ही होता है। कब तक होगा ये? कब तक सहेगी आम जनता? और वोटिंग के टाइम पे तो ऐसे दिखाते हैं कि हम ही आपके सब कुछ हैं, फिर लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो सामने कोई भी नहीं आता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो नेताओं की ये तो राजनीति है कि वोट आ गए तो पैर पड़ो, तुम हमारी माता हो, तुम हमारी बहन हो, और फिर वो बहन भाड़ में जाए, मरे चाहे जिए, अब उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी तो सरकार बन चुकी है, अब उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम यहाँ महीना भर बैठे रहो, चाहे 2 महीना बैठे रहो, वो कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए। देश में कहते हैं कि देश में बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन आज के समय में एक शहर भी ऐसा नहीं है जहां बेटियां बेखौफ होकर घूम रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही है सरकार की काम, यही सरकार की योजना, यही है सरकार का अमृत काल। देखिए, मैं कैडेट पार्थ गुप्ता देश का नागरिक ही नहीं बट एक एनसीसी कैडेट होने के नाते भी कह रहा हूँ कि पहली बात तो जो यहाँ पे हत्या हुई है वो किसी ऐसी वैसी महिला की हत्या नहीं हुई है, एनसीसी कैडेट की हत्या हुई है। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं? जी हाँ, कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट भी है, प्लस एनसीसी कैडेट भी है। अब ऐसे में आप देखोगी खाकी वर्दी की बेइज्जती हुई है बुरी तरह से। एनसीसी भी खाकी वर्दी पहनती है, पुलिस भी खाकी वर्दी पहनती है। हमारे देश के जो युवा हैं वो खुलकर आगे नहीं आते, इस पर क्या बोलना चाहेंगे?
देश के नागरिक खुल के क्यों नहीं आते भैया? ये जनता का देश है ये। यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं कि हमारे बीच में युवा कब मिलेंगे। दिखाइए पूरा हमारे सामने भी सिर्फ जो बड़े लोग खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, लेकिन युवा यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो युवा खुल के भाई क्यों नहीं आगे आते? क्योंकि कहते हैं कि जो मतलब आगे का जो भविष्य है युवाओं पर डिपेंड है। देखिए, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि ये भारतवर्ष किसी नेता या किसी पुलिसकर्मी का नहीं, पहले तो देश की जनता का है, ठीक है ना। आप प्रियम्बल में भी यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो भी भारत की जनता है वो पुलिस का भरोसा करती है ताकि वो पुलिस उनकी रक्षा करे, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस उल्टा ही कर रही है। ग्वालियर प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? ग्वालियर की पुलिस से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भैया, एनसीसी कैडेट के होने के नाते तो मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं होगी कहने में कि आप खाकी वर्दी की बेइज्जती कर रहे तो हैं। जैसा कि आपने कहा था, वो बोल रहे हैं कि जो बच्ची है अपनी उसने आत्महत्या की, और आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने, आपके पास जब सबूत है, आपने कुछ किया क्यों नहीं? कुछ तो बोला होगा आपने। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, सबूतों की दम पे? हाँ, सबूतों के दम पे ही आवाज उठा रहे हैं। हमारे पास पीएम रिपोर्ट भी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो रहा है। जन सुनवाई भी में गए हम लोग, जन सुनवाई में अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जन सुनवाई में भी गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई। तो फिर मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इनकी समस्याओं को अभी तक गौर क्यों नहीं किया गया? भैया जानते हैं कि देश में इतना कुछ हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर कि ग्वालियर शहर में बेटी सुरक्षित नहीं है आज के समय में। बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। ग्वालियर दिल्ली बनता जा रहा है भैया अब तो। दिल्ली मुंबई को छोड़ता चल रहा है। बिल्कुल। इससे बढ़िया सीएम वगैरह को सुसाइड उनको करना चाहिए, जो देश के मुखिया हैं उनको सुसाइड करना चाहिए, ना कि हमारी बहन बेटियों को। बोल रहे हैं सुसाइड नहीं मारा गया, लेकिन वो मर्डर ही है। मैम आप देखिए सबूतों में, फोटोओं में, सिर पे चोट थोड़ी होती है। सही बात। ये है, आज मुस्कान मरी है, मुस्कान मेरी बहन ही है। मैं विजय शर्मा ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। ये गलत हुआ है। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज की पूरी सहानुभूति भाई के साथ है। जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे। सहानुभूति काफी है क्या? सहानुभूति, विद्रोह भी करेंगे मैम, विद्रोह भी करेंगे। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एनजीओ वालों से मिलता हूँ। जहाँ तक होगी वहाँ तक कोई भाई नहीं बैठेगा। मुस्कान पूरे ग्वालियर की बहन बेटी है। जो इन सब में लिप्त हैं, जो कि इनका साथ नहीं दे रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उनसे क्या बोलना चाहिए? चिन्हों और पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, निकम्मे लोगों को। इनकी आप ताज़ा केस देखिए, बेचारों ने जान बचाई, 2 बच्चों ने। मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी ले गए, आपने 6 घंटे में क्यों पकड़ लिया? इसका क्या जवाब दोगे? क्यों? मजिस्ट्रेट साहब के लिए कानून है, आम जनता के लिए कानून नहीं है। इस बात का प्रशासन कोई जवाब दे हमको। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से, जो बच्चों ने किसी की जान बचाने का प्रयास किया, उसको आपने 6 घंटे में पकड़ लिया। आज बेचारे 1 महीने से इतनी कड़ाके की सर्दी में, जैसा कि आपने बोला कि बच्चा 6-7 बजे, बच्चा क्या, बड़े लोग हम जैसे भी 7 बजे घर में चले जाते हैं। भाई बंदे, भाई भी हैं, बहन भी है, माता भी है मेरी, सारी बेचारी इतनी कड़ाके की सर्दी में बैठी है। तो प्रशासन को शर्म के मारे डूब के मरने सिवाय और कोई चारा नहीं बचता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इतना कुछ होने के बाद ऐसी कड़कड़ाती ठंड में माता बहनें यहाँ बैठी हैं, बड़े बड़े नारे देने वाले। यार कहाँ है वो आज? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने वाले? जो औरतें हैं, बेटी है, चांद पर जा रही है, और दूसरी जगह उनके साथ ये सब हो रहा है। तो ये कहाँ, किस हद तक सही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन अपनी माँ बेटियों और अपनी बहनों के ऊपर अगर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कड़े कानून बनना चाहिए। इससे तो कानून राजा महाराजाओं को बढ़िया थे, वो जिंदगी चिनवा दिया करते थे, या फिर बीच चौराहे पे फांसी कटवा दिया करते थे। लगता है कि वही कानून होना चाहिए, फिर से वही कानून होना चाहिए। वैसा वो कानून हो जाए तो और अच्छी बात है। ये कानून से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कानून तो अपनी जेब में भरता है, सीधी सी बात तो ये है। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए ऐसी घटना होना बहुत ही शर्मदायक है। हमारे देश में कानून तो बहुत पुराना है, 1961 का है कि दहेज प्रताड़ना और उससे संबंधित, पर क्या है प्रशासन की लापरवाही या फिर सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, सब कुछ होने के बाद अगर कुछ नहीं होता है, सब सबूत है, सारी चीजें हमारे पास, तब क्या है जो आम जनता होती है ना, उसके मन में विधि का शासन के प्रति नकारात्मक छवि बनती है। और किसी भी स्वस्थ समाज के संचालन में ये चीज़ बहुत जरूरी है। हम दिल से इनके साथ हुआ, बहुत गलत हुआ। अब प्रशासन से हमारी एक ही अपील है कि जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई की जाए और इन्हें न्याय दिया जाए, यही सबसे ठीक रहेगा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जनता भी किस तरह से आक्रोशित है
7 दिन से बैठे हैं कड़कड़ाती ठंड में, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उसके बाद भी कोई पुलिस अधिकारी नहीं आया, तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, जिससे कि लोगों में आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इतना कुछ होने के बाद सरकार की आंखें कब खुलती हैं और इनको कब तक न्याय मिलता है। तब तक के लिए बने रही एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर मैं निहारिका सिन्हा।